गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स सेकेंड ईयर की क्लास थ्योरी शुरू करते हैं। चैप्टर 14 डिस्प्ले डिवाइस। डिस्प्ले डिवाइस क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रारंभिक युग में किसी भी राशि के मापन से प्राप्त मान को प्रदर्शित करने के लिए एनालॉग सिस्टम का उपयोग किया जाता था, जिससे प्राप्त वास्तविक मान भिन्न हो सकता था। इस समस्या के निवारण के लिए उपकरणों में एनालॉग सिस्टम के आधार पर डिजिटल सिस्टम का प्रयोग किया गया। इसमें किसी भी राशि के प्रदर्शन के लिए डिजिटल डिस्प्ले का उपयोग किया गया। वर्तमान में डिजिटल डिस्प्ले के रूप में 7 सेगमेंट डिस्प्ले, एलसीडी डिस्प्ले तथा एलईडी डिस्प्ले का उपयोग किया जाता है। इनके द्वारा प्रदर्शित मान अर्थात मान होता है। वर्तमान में डिजिटल डिस्प्ले का उपयोग विभिन्न मापक यंत्र डीपीएम, सीआरओ तथा मल्टीमीटर आदि में किया जाता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वर्तमान में डिजिटल डिस्प्ले के रूप में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ऑप्शन सी है एलईडी डिस्प्ले, ऑप्शन एलसीडी डिस्प्ले, ऑप्शन सी एलईडी डिस्प्ले, ऑप्शन डी ऑफ सभी। तो वर्तमान में डिजिटल डिस्प्ले के रूप में प्रयोग होता है। अभी पढ़े कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले का भी, एलसीडी डिस्प्ले का भी और एलईडी डिस्प्ले का, इसीलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से वर्तमान में डिजिटल डिस्प्ले का उपयोग कौन कौन सी मापक यंत्र में होता है? ऑप्शन ए डीपीएम, ऑप्शन ए सीआरओ में, ऑप्शन सी है मल्टीमीटर में, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो अभी पढ़े कि वर्तमान में डिजिटल डिस्प्ले का उपयोग को मापक यंत्र में होता है डीपीएम में, सीआरओ में, मल्टीमीटर में, इसीलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। कुछ फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। सीआरटी क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले, एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड डिस्प्ले, पीडीपी प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ईएलओ इलेक्ट्रोलुमिनेट डिस्प्ले, लास्ट है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। जो डिस्प्ले डिवाइस के प्रकार होते हैं। डिस्प्ले डिवाइस क्या होते हैं? यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा सूचनाओं को दर्शनीय रूप से प्रदर्शित किया जाता है। इनके द्वारा सूचनाओं को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में प्राप्त करके उनके मान को प्रदर्शित करते हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन कौन सी स्क्रॉलिंग एलसीडी डिस्प्ले की प्रकार है? ऑप्शन ए है बाई स्क्रॉलिंग डिस्प्ले एलसीडी डिस्प्ले, ऑप्शन बी है दाई स्क्रॉलिंग एलसीडी डिस्प्ले, ऑप्शन सी है बाई दाई स्क्रॉलिंग एलसीडी डिस्प्ले, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस स्क्रॉलिंग एलसीडी डिस्प्ले की प्रकार 3 होती हैं। बाई स्क्रॉलिंग एलसीडी डिस्प्ले, दाई स्क्रॉलिंग एलसीडी डिस्प्ले, बाई दाई स्क्रॉलिंग एलसीडी डिस्प्ले, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी डिस्प्ले को डाटा मैट्रिक डिस्प्ले भी कहते हैं? ऑप्शन ए 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ऑप्शन बी है एलईडी डिस्प्ले, ऑप्शन सी है एलसीडी डिस्प्ले, ऑप्शन डी है पीडीपी डिस्प्ले। तो किस 7 सेगमेंट डिस्प्ले को डाटा मैट्रिक डिस्प्ले भी कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है? यह इसमें 7 सेगमेंट सूचक या डाटा मैट्रिक डिस्प्ले भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है। इसके द्वारा संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। इसकी संरचना आयताकार होती है। यह डिस्प्ले 7 भागों में विभाजित होता है। प्रत्येक भाग में एक सेगमेंट कहलाता है। इन सभी 7 सेगमेंट में 7 एलईडी होती हैं। 7 एलईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से 7 डिस्प्ले के अनुप्रयोग कौन कौन से? ऑप्शन ए डिजिटल घड़ी में, ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मीटर में, ऑप्शन बी बेसिक कैलकुलेटर में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले का अनुप्रयोग होता है डिजिटल घड़ी में, इलेक्ट्रॉनिक मीटर में, बेसिक कैलकुलेटर में, इसीलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से किसके द्वारा इनपुट सिग्नलों को एनालॉग या डिजिटल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन ए है डिस्प्ले डिवाइस, ऑप्शन है IC 7447, ऑप्शन सी है पैनल मीटर, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो पैनल मीटर के द्वारा इनपुट सिग्नलों को एनालॉग या डिजिटल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल मीटर होता क्या है? पैनल मीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा इनपुट सिग्नलों को एनालॉग या डिजिटल सिग्नल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। पैनल मीटर दो प्रकार का होता है, एनालॉग पैनल मीटर, डिजिटल पैनल मीटर। एनालॉग पैनल मीटर एक डिस्प्ले डिवाइस है जिसमें मापित इकाई का एक पॉइंट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा डिजिटल पैनल मीटर में संक्षिप्त रूप में DPM भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को सांख्यिक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डिजिटल पैनल मीटर में प्रोसेसिंग करके कौन सी यूनिट को डिस्प्ले में प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी है तापमान, ऑप्शन सी है वोल्टेज, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो डिजिटल पैनल मीटर प्रोसेसिंग करके यूनिट की डिस्प्ले को प्रदर्शित किया जाता है। धारा को भी किया जाता है, तापमान को भी किया जाता है और वोल्टेज को भी किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से IC 7107 में कितनी पिन होती है? ऑप्शन है 25 पिन, ऑप्शन बी है 60 पिन, ऑप्शन सी है 14 पिन, ऑप्शन बी है 8 पिन। तो IC 7107 में 40 पिन होती है, इसीलिए इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डिजिटल पैनल मीटर में वोल्टेज तथा धारा के मान प्रदर्शित करने के लिए कौन कौन से डिस्प्ले उपयोग किए जाते हैं? ऑप्शन है LCD डिस्प्ले, ऑप्शन बी है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है CRT डिस्प्ले। तो डिजिटल पैनल मीटर में वोल्टेज तथा धारा के मान को प्रदर्शित करने के लिए डिस्प्ले उपयोग किए जाते हैं, LCD डिस्प्ले और 7 सेगमेंट डिस्प्ले, इसीलिए इसका आंसर सी सही होगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डिजिटल पैनल मीटर द्वारा किसी भी राशि का मापन कौन सी यूनिट के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है वोल्टता, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है मीटर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो डिजिटल पैनल मीटर में किसी भी राशि का मापन वोल्टता यूनिट के रूप में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा विभिन्न सिग्नलों को एक साथ एक ही चैनल पर प्रेषित किया जाता है? ऑप्शन ए है डिजिटल पैनल मीटर, ऑप्शन बी है मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो किसी भी सिग्नल को एक साथ एक ही चैनल पर प्रेषित करता है मल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा, इसीलिए इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले, मल्टीप्लेक्सिंग वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न सिग्नलों को एक साथ एक ही चैनल पर प्रेषित किया जा सकता है। इसमें एक से अधिक इनपुट होते हैं तथा आउटपुट एक ही होता है। मल्टीप्लेक्सिंग के लिए उपयोग आने वाली युक्तियों को मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। मल्टीप्लेक्सर में अनेक इनपुट लाइन तथा एक आउटपुट लाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग के प्रकार है? ऑप्शन ए आवृत्ति विभाजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन बी है समय विभाजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन बी है तरंग दैर्घ्य विभाजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मल्टीप्लेक्सिंग के प्रकार है आवृत्ति विभाजन मल्टीप्लेक्सिंग भी, समय विभाजन मल्टीप्लेक्सिंग, तरंग दैर्घ्य मल्टीप्लेक्सिंग, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से मल्टीप्लेक्सिंग के लाभ हैं? ऑप्शन ए है इसके द्वारा सिग्नलों को उच्च ट्रांसमिट स्पीड द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, ऑप्शन बी है तरंग रूप तथा लॉजिक फंक्शन उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसके द्वारा अधिक दूरी पर सिग्नलों का संचरण संभव हुआ, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मल्टीप्लेक्सिंग के लाभ ये सारे हैं, इसीलिए इसका आंसर इसके उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस मल्टीप्लेक्सिंग में कैरियर लाइन अथवा चैनल द्वारा एक जटिल सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट किया जाता है? ऑप्शन ए है समय विभाजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन बी है आवृत्ति विभाजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन बी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है तरंग दैर्ध्य मल्टीप्लेक्सिंग। तो निम्न में से मल्टीप्लेक्सिंग के कैरियर लाइन तथा चैनल द्वारा एक जटिल सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट करता है समय विभाजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसीलिए इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एलसीडी मॉड्यूल को सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है? ऑप्शन ए है 16:4, ऑप्शन बी है 16:2, ऑप्शन सी है 16:3, ऑप्शन डी है 8:1। तो एलसीडी मॉड्यूल को सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है 16:2, इसीलिए इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा आवृत्ति विभाजन मल्टीप्लेक्सिंग के सिग्नलों को ओवरलैपिंग से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है गार्ड रिंग, ऑप्शन बी है गार्ड बर्नर, ऑप्शन सी है फिल्टर, ऑप्शन बी डी है गार्ड बैंड। तो आवृत्ति विभाजन मल्टीप्लेक्सिंग के सिग्नलों को ओवरक्लैपिंग से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है गार्ड बैंड का, इसीलिए इसका आंसर डी सही होगा। यहीं पे वीडियो खत्म होता है, चैप्टर खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।